हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी ड्राइव विथ ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी खुद की कहानी है, इसे मैंने खुद राइट किया है। एंड किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या ये स्टोरी आपकी है। तो जी, ये स्टोरी मेरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। एंड चलिए हम अपनी कहानी की इस खूबसूरत से सफ़र में एक और कदम बढ़ाते हैं। अब आगे क्यान को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। क्यान भाग के गया और जैसे ही उसने डोर ओपन किया, सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया। तभी समर भी उसके पीछे आया। क्यान पीछे मुड़ा और समर के चेस्ट पर हाथ रख उसे रोकते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, हम देखते हैं। उसने देखा काया बेड के साइड में ज़मीन पर बैठी थी और उसने पेट को पकड़े हुए रो रही थी। क्यान ने अपनी बॉडी पर बस टॉवल बांध रखा था। क्यारा ने अपनी बॉडी पे बस टॉवल बांध रखा था। क्यान जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ क्यारा, आप ठीक हैं? क्यारा ने कुछ नहीं कहा। वो अपने पेट को पकड़े हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी क्यान की नज़र क्यारा के पैर पर पड़ी, जहाँ खून लगा हुआ था और जो उसने टॉवल बांध रखा था उस पर भी खून लगा हुआ था। क्यान ने घबराते हुए कहा, क्यारा ये खून कैसा है? आपको चोट लगी है? उठिए, बेड पर बैठिए। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी। उसने देखा बेड पर बिछी चादर भी खून से लाल थी। क्यान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और पैनिक करते हुए कहा, क्या हुआ क्यारा, आपको इतना खून खून बेड पर, आपके पैरों पर को कहीं चोट लग आई है क्या? बेबी बोलिए ना। क्यान क्यारा क्यान को कैसे कुछ कहती उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, हमारे पीरियड्स आ गए हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है। क्यान ने जैसे ये सुना उसने कहा, क्या पीरियड, ये क्या होता है? क्यारा को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि पीरियड के टाइम मूड स्विंग्स होते रहते हैं और इस वक्त क्यारा को बहुत ही पेन हो रहा था। क्यारा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चले जाइए आप, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। क्यान का समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से बाहर गया और समर के रूम में गया तो देखा समर बेड पर सोया हुआ था और अपनी आंखें बंद कर मुस्कुरा रहा था। क्यान गया और कहा, समर। क्यान की आवाज़ सुन समर झटके में उठा और बेड पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ क्यान, सब ठीक तो है? क्यान ने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली समर से कहा, ये पीरियड्स क्या होते हैं? समर ने जैसे सुना उसने कहा, क्यान आप लंदन में रहते थे, आपको पीरियड नहीं पता? आप टीवी या एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं क्या? क्यान को अब गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, हमने आपसे सिंपल से सवाल किया है, आप हमें इसका जवाब दीजिए। समर ने क्यान क्यान को देखते हुए कहा, आपके पास फ़ोन है? क्यान ने कहा, हाँ, क्यों? तो फिर गूगल करके चेक कर लीजिए। क्यान ने जैसे सुना उसने अपना फ़ोन निकाला और गूगल पर सर्च करने लगा और जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें बड़ी हो गई। बिना कुछ कहे वो फ़ोन में देखते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया और एक झटके में रूम का डोर ओपन किया। देखा क्यारा अब भी वैसे हुए बैठी है। क्यान उसके पास गया और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, क्यारा ऊपर उठिए। क्यारा उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी क्योंकि एक रात पहले क्यान उसके साथ बहुत ही रूडली इंटीमेट हुआ था और फिर सुबह उसका पीरियड और इस बार उसे ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। क्यान ने देखा क्यारा उठ नहीं पा रही है तो वो उसके करीब आया और बेड पर बिछी चादर को खींच लिया और उसे क्यारा की कमर पर लपेटते हुए क्यारा को अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम में लेकर गया और बाथटब में बिठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम सामान और आपकी चीज़ें लेकर आते हैं। क्यान बाहर आता है और क्लोजेट में कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिला। क्यान ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और समर को कॉल लगाया। समर ने कॉल रिसीव किया तो और कहा, बॉस आप हमें कॉल कर रहे हैं, वो भी ऊपर से? क्यान ने गुस्से में कहा, हमने आपसे अरेंजमेंट करने को कहा था लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय कपड़ों के, जल्दी से जल्दी अरेंज कीजिए। समर ने जैसे ये सुना उसने शॉक होते हुए कहा, क्या हम? क्यान ने कहा, हाँ आप, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि मैं आपके कपड़े पूरे गायब कर दूँ और आप बिना कपड़ों के फार्म हाउस में घूमते रहें। क्यान की बातें सुन समर की आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्यान ने कॉल कट कर दिया और फिर अपनी सख्ती उस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे वो रूम थोड़ा गर्म हो जाए। दूसरी तरफ समर ने अपने आप से कहा, ये बॉस है? कौन सा बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के सामान अपनी मैनेजर से लाने को कहता है? अब हम कैसे लेकर आए? इतना सोच रहा था तभी उसे ब्रह्मा की याद आने लगी और उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रह्मा काश आप हमारे पास होती तो हमें सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तभी एक बार फिर उसका फ़ोन बजा। समर ने जैसे ही फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा उसने कॉल उठाते हुए कहा, क्यान हम नहीं जा रहे हैं, हमें उनका साइज़ नहीं पता। क्यान ने कहा, ओके ठीक है, आप ऊपर हमारे रूम के बाहर खड़े रहिए, हम अभी आते हैं। क्यान बालकनी पर गया और अपने विंग्स वाला आसमान में उड़ गया। कुछ देर बाद मॉल के टॉप फ्लोर पर आया और अपने फेस को मास्क से कवर करते हुए नीचे आ गया और मॉल में लेडीज़ कॉर्नर में गया। तभी एक फीमेल वर्कर ने कहा, सर आई हेल्प यू? क्यान ने कहा, ये सभी पैक कर दीजिए। वहाँ पूरे कॉर्नर में
गर्ल्स गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट थे। उस फीमेल वर्कर ने जैसे ही सुना उसने शॉक्ड होते हुए कहा, सर ये सब? कियान ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, जी ये सब। फीमेल वर्कर को अब शर्म आ रही थी, लेकिन उसने कियान को देखते हुए कहा, सर क्या आप मैम की साइज बता सकते हैं? कियान ने धीरे से साइज बता दिया। उस फीमेल वर्कर ने सारे अंडरगारमेंट्स को पैक कर दिया। कियान को उसे अपना कार्ड दे दिया और कहा, अपनी टिप भी ले लीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। कियान को देख वो फीमेल वर्कर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी वाइफ बहुत ही लकी है सर, जिसे आप जैसे हस्बैंड मिले। उस फीमेल वर्कर की आवाज़ सुन कियान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। कियान जैसे ही आगे बढ़ा उसकी नज़र मैनीक्वीन पर पड़ी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत सी ट्रांसपेरेंट नाइटी पहन रखी थी। उस नाइटी का कलर डार्क मैरून था। वो एक डबल लेयर्ड नाइटी थी। उस नाइटी की लेंथ तक थाई तक थी और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट जैकेट थी, जिसे देख कियान कियारा को इमेजिन करने लगा। तभी उस फीमेल वर्कर ने देखा कि कियान उस नाइटी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, तो वो फीमेल वर्कर सामने आई और कहा, अगर आपकी परमिशन दे तो हम इसे भी पैक कर दें। कियान ने कहा और थोड़ी देर बाद कहा, ये सारे सैनिटरी पैड भी पैक कर दीजिए। फीमेल वर्कर कियान की बात सुन शॉक हो गई, क्योंकि सैनिटरी पैड का पूरा स्टॉक कियान ने पैक करने को कहा। बिल काउंटर पर गया और अपना कुछ सामान लेते हुए कहा, अभी हमारा मैनेजर आएगा तो सब लेकर चला जाएगा। इतना कहे बाहर आया और इधर उधर देख आसमान में उड़ गया। कुछ देर बाद कियान अपने हाथों में पैकेट लिए हुए अपने रूम के पास गया तो देखा समर उसके रूम के सामने खड़ा था। कियान ने समर को देखते हुए कहा, डायना मॉल में जाइए और सारा सामान लेकर आइए। इतना कहे कियान अपने रूम में चला गया और बाथरूम में गया तो देखा कियारा अब भी बाथटब में अभी भी वैसे ही बैठी है। कियान जल्दी से गया और कियारा को बाथटब से उठाते हुए अपने हाथों में लिए पैकेट को कियारा को देते हुए कहा, ये लीजिए और बाहर आ जाइए, हम बाहर आपका वेट कर रहे हैं। कियारा ने अपने हाथों में लिया। कियान अपने रूम से बाहर चला गया और बेड पर चादर लगा दिया और बाहर गया और समर को देखते हुए कहा, जल्दी से टी और ब्रेकफास्ट ऑर्डर कीजिए। समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। कियान किचन में गया और हॉट बैग रेडी कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कियान जैसे ही बाथरूम में गया तो उसकी नज़र कियारा पर गई, जो बाथरूम के डोर पर खड़ी थी। उसने पिंक कलर का बाथरोब पहन रखा था, जिसकी लेंथ थाई तक थी। कियान आगे आया और कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर किसी फूल की तरह रखते हुए कहा, आपको अब भी पेन हो रहा है? कियारा कियान को देख रही थी। कियान कियारा को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। कियारा को चुप देख कियान ने कहा, यहाँ आइए। कियारा अब भी कियान की आंखों में देख रही थी। उसकी नसीली आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। कियारा ने धीरे से कहा, नहीं आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। कियान जैसे ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कियारा की कमर पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया और खुद को बेड पर अच्छे से बैठ गया और बेड पर रखे कंबल को अपने ऊपर डाल दिया। कियारा ने अपने सर को कियान के चेस्ट पर रख दिया। कियान ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, आपको पेन हो रहा है? कियारा ने किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिला दिया। कियान ने कियारा के पेट पर अपना हाथ रखा और कहा, आपको यहाँ दर्द हो रहा है? कियारा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कियान ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके हाथों में नीली रोशनी जलने लगी। कियान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी आंखें गहरी नीली हो गई। कियान के हाथों से निकलती रोशनी जिसे कियान ने काय के पेट पर रखा था। कियारा अपनी आंखें बड़ी कर कियान को आंखों में देख रही थी। कुछ देर बाद वो रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। कियान ने कियारा को कहा, हम कोई आम इंसान नहीं है, हम एक क्रिएचर है। हम जानते हैं आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। कियान ने इतना कहा अपना हाथ कियारा के पेट से हटा लिया। कियारा को देखते हुए कहा, अब दर्द हो रहा है? कियारा को एहसास हुआ कि उसका दर्द कहीं गायब सा हो गया। अब उसे अच्छा लग रहा था। कियान ने कियारा के बालों को सहलाते हुए कहा, आपको दर्द अब कभी नहीं होगा। इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस रहेगी, लेकिन हम आपके साथ हैं। कियारा ने कियान के चेस्ट पर अपने सिर रखे हुए अपने हाथों को कियान के चेस्ट पर रखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपके काबिल नहीं। कियान ने कियारा को चिन को पकड़ा, उसके फेस को उठाते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि आप हमारे काबिल नहीं? आप हमारे लिए हमारा सब कुछ है। आप कोई भी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप हमारी हैं बस। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। कियारा ने अपने मन में कहा, हम आपसे आपकी ज़िंदगी छीनने आए थे, लेकिन आपकी केयर अपनापन देख के हमसे अब और नहीं होगा। हम आपको इस तरह धोखे में नहीं रख सकते। आपको सच बताना होगा। उसके बाद आप हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन आपको एहसास ज़रूर रहेगा। कियान ने जैसे ही कियारा को आंखों में आंसू देखा उसने कहा, कियारा आप रो क्यों रही हैं? हम जानते हैं आप भी कोई आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपके गर्दन के पीछे बना वो निशान इस बात का प्रूफ है कि आप कोई आम लड़की नहीं है।
लेकिन आप कौन है ये हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आप हमारी हैं। तभी कियान के डोर पर नॉक हुआ। कियान ने कियारा को ऊपर कंबल डालते उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कम इन। समर जैसे ही अंदर आया उसने देखा कियान कियारा को अपनी बाहों में लिए हुए है तो उसने अपनी हैसियत झुका ली और खाने की ट्रे वहीं टेबल पर रखते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। कियान ने देखा कियारा उसके सीने से किसी गिलहरी की बच्चे की तरह दुबक कर बैठी थी। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी गिलहरी, ऐसे डर क्यों रही हो? वो समर है, आपका देवर। कियान ने जैसे ये कहा कियारा का गाल शर्म से लाल हो गया। कियारा ने कियान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसे देखते हुए कहा, आप बहुत ही क्यूट हैं। कियान ने जैसे ये सुना उसके फेस पर एक चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए कहा, अब हम जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हैं तो हम तो क्यूट लगेंगे ही। कियान ने कियारा के गालों पर किस करते हुए कहा, चलिए आप कुछ खा लीजिए, हम अभी कुछ टाइम में मुंबई जा रहे हैं। कियान ने जैसे ही ये सुन कहा कियारा का फूल सा चेहरा मुरझा सा गया। कियारा की इस तरह उदास देख कियान ने कहा, क्या हुआ, दर्द फिर से हो रहा है? कियारा ने ना में अपना सिर हिला दिया। तो कियान ने कहा, तो फिर आप? कियारा ने कियान को जकड़ते हुए कहा, आप हमें छोड़ के जाएंगे? कियान ने जैसे ही सुना उसने कियारा के बाजू पकड़ अपने सामने किया और कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम आपको छोड़ के जाएंगे? आपके बिना देहरादून तो क्या, हम ये रूम भी ना छोड़ें। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विथ ब्यूटी। एंड आई नो ये कहानी थोड़ी बोल्ड है, मैंने इसको बहुत ही ओपनली लिखा हुआ है। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कि मैं क्या लिखूं। मैंने कुछ बहुत सी नॉवेल्स पढ़ी थी, मैंने इस कहानी को लिखने के लिए बहुत सर्च किया है, उसके बाद मैंने ये कहानी लिखी है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।